सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय इसराना। मेरा पैतृक गांव बैंसी है। आज हम पहुंचे हैं गांव बैंसी। ये मेरे सामने खड़े हैं बड़े भाई महेंद्र पंच, और आप देख सकते हैं कि जो ये धर्मशाला है जहां वो लघु अभिलेख है, ये महम रोड से बिल्कुल नज़दीक है। आओ अंदर धर्मशाला के अंदर चलते हैं। ये बिल्कुल नई धर्मशाला बनी है। ये रांगड़ों के समय यहाँ स्थित थी, लेकिन डैमेज हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गांव बैंसी का वो लघु अभिलेख, जो अभिलेख 1914 से 1919 तक इस गांव के वीर सेनानियों का, वीर सिपाहियों का वर्णन करता है। इस गांव से 117 जो सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में गए और उनमें से 19 वीर सैनिक जो है शहीद हुए। ये इस बात की गवाही देता है कि ये गांव बैंसी इतिहास में अपनी बहुमूल्य छाप रखता है। ये ऊपर सुनहरे अक्षरों में गांव बैंसी लिखा है और ये साथ में जो है 2 फूल जो है इसके ऊपर अंकित है। आप देख सकते हैं कि ये संगमरमर का बना हुआ पत्थर है। ये लघु अभिलेख गांव बैंसी के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांव बैंसी का ये अभिलेख गांव बैंसी के वीरों का विश्व के अन्य भागों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके द्वारा वीरतापूर्वक किए गए युद्ध का, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन करता है। ये एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि गांव बैंसी का जिस प्रकार से ये अभिलेख अंकित है, इसमें स्पष्ट है कि 19 व्यक्ति जो है वहाँ शहीद हुए। इनमें से एक थे इस्माइल पुत्र मक्खनलाल, जो सिंगापुर विद्रोह के दौरान, जो सिंगापुर विद्रोह जो है 15 फरवरी 1915 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 205 व्यक्तियों का कोर्ट मार्शल किया गया था। उनमें से जो है 41 को गोली मार दी गई थी और 3 को फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसमें से ज़्यादातर जो है हरियाणा प्रांत के थे। ये हरियाणा क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि यहाँ के वीर सेनानियों ने समय समय पर जो है अपनी शहादत देश के नाम की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति में खुदा बख्श रामगढ़ गाँव बैंसी से जो है अंग्रेजी सरकार से लोहा लेते हुए जो है उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। अब मैं दिखाता हूँ कि ये जो आपको अभिलेख दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में जो है एक अजूबा है, अलग ही कहानी जो है प्रस्तुत करता है। इसमें जो है एक और महत्वपूर्ण बताता हूँ कि इस अभिलेख को आप गौर से देखोगे, ये मैंने मपाई की थी। ये लगभग जो है दीवार में आपको दिखाई दे, इतनी जो दीवार में चिना हुआ है, ये लगभग जो है 3.25 से 3.5 फीट जो है लंबा है और लगभग जो है 2.5 फीट जो है ये चौड़ा है। इसका वज़न लगभग जो है 70 से 75 किलो इसका वज़न है। ये हमने जो है माप के भी इस बात को देखा था। अब मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि सूबेदार फजर अली स्नोप अल्लाह बख्श ये सूबेदार के पद पे थे और उन्होंने भी इन 117 वीर सेनानियों में भाग लिया था। गांव की एक परंपरा है कि गांव के अंदर जो है सदा से ही गांव बैंसी के वीर सिपाही भाग लेते रहे हैं। रोलियाराम वाल्मीकि, अब्दुल रजाक, यासीन सूबेदार, आजम अली, ये भी गांव बैंसी के जो है आज़ाद हिंद फौज के सेनानी रहे, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर लगभग जो है 100 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें दादा मान सिंह जी, ताऊ ब्रह्मा जी, ताऊ मिडू जी और जो है काफ़ी लोगों ने भाग लिया। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय इसराना, आप सभी वीर सेनानियों को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आओ इन वीर सेनानियों को